नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। और आपको फिलहाल सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कोरोना के टीकाकरण को लेकर जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा 9 जनवरी तक जो हमारे पास पहले फेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और HCW हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने हमारी जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड किया है, जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है, उनकी संख्या 1 बजे तक, कल 1 बजे तक 4,36,146 थी। हमें उम्मीद है कि करीब करीब राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, इन सभी कैटेगरी के लोगों को। और इसमें केंद्र सरकार के जो हेल्थ केयर वर्कर हैं करीब 3,711 वो भी सम्मिलित है। उनका डाटा भी कोविन सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स में मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें राजस्व विभाग के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उनको भी हमने सम्मिलित कर लिया है। उनका भी डाटा करीब 21,305 कार्मिकों का डाटा वो भी अपलोड हो गया है। 3.5 लाख लोगों का जो ये कैटेगरी मैंने बताई है उनका डाटा अपलोड हुआ है। प्रथम चरण में सरकारी क्षेत्र में 3,689 89 है, 3,689 वो सरकारी चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेज है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उप जिला चिकित्सालय है, CSC है, PSC है, उनको चिन्हित किया गया। और निजी क्षेत्र में 2,969 वो प्राइवेट सेक्टर में जो चिकित्सा संस्थान है सत्र स्थल के लिए हमने चिन्हित किया है। हालांकि इनमें से 3,056 जगह पे कोविन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया है और उन्हीं जगह पे वैक्सीनेशन का काम पहले फेज में होगा। अभी तक वैक्सीनेशन के लिए करीब 18,654 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है और वो ट्रेंड हो चुके हैं। इसके अलावा पहले चरण में वैक्सीनेशन हेतु 5,026 वैक्सीनेशन जो दल है उनको ट्रेंड किया गया है। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी और राज्य स्तर पर 3 जगह जहाँ पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं। और 7 जो संभागीय मुख्यालय हैं वहाँ पे भी यही काम किया गया है। उसके अलावा करीब 34 जिले हैं हमारे, वहाँ पे भी वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं। और जो CSC और PSC है हमारी, उसमें 2,444 जगह पे कोल्ड चेन पॉइंट्स वो वर्किंग कंडीशन में बना दिए गए हैं। प्रत्येक ज़िले में एक वैन भी वैक्सीन की उपलब्ध रहेगी। उसके अलावा ये जो IEC एक्टिविटीज़ है, जो अवेयरनेस कैंपेन है, साइनेज है, उसकी भी पूरी तैयारी हमारे विभाग के द्वारा कर ली गई है, ताकि लोगों को, इसमें 3 कमरे हमने रखे हैं, एक कमरे में आएंगे वो बैठेंगे, दूसरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरा मॉनिटरिंग का। और आफ्टर इफेक्ट्स अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके मैनेजमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। हम 104 और 108 एम्बुलेंसेस वहाँ खड़ी रहेंगी। 181 हेल्पलाइन नंबर, उस पर कोई भी व्यक्ति कांटेक्ट कर सकता है। वो अगर मेडिकली कोई ग्रीवेंसेस है तो 104 पे डाइवर्ट होगी, ताकि ये जो वैक्सीनेशन के बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। वैसे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, 2 मीटिंग उसकी हो गई है। और हमारे जो प्रमुख शासन सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में भी
एक कमेटी बनी है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, उसकी भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने 16 तारीख को ही, पिछली 16 तारीख को सारे जिला कलेक्टर्स को वीसी के माध्यम से उनसे भी बात की है। ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करीब करीब पूरा हो चुका है। हमने इसमें जिला जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ओरिएंटेशन का प्रोग्राम भी रखा, उसमें विधायक हैं, सरपंच हैं, ताकि वो भी ट्रेंड हों। 10 कैटेगरी के लोग हैं, करीब 1,11,000 1,16,910 लोग 10 कैटेगरी के हैं जिनको ट्रेंड किया गया है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। दूसरी बात, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे सभी लोगों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम। उसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारी हैं, सहायिका है, आशा सहयोगी है, उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम पूरा हो गया है। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामेडिकल फोर्स, रेलवे, ईएसआई, उनके साथ राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है। राजस्थान में जिला टास्क फोर्स के द्वारा 3 से 6 बैठक आयोजित हो चुकी है और मेडिकली हमारे 249 ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में भी टास्क फोर्स की मीटिंग हम लोगों ने आयोजित कर ली है। इसके अलावा पहले चरण में जैसे हमने कहा कि राजस्व डिपार्टमेंट के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप उनको सम्मिलित करो, तो उनको भी सम्मिलित करके ही काम हो रहा है। और सेकंड जो चरण होगा उसमें राजस्व विभाग के लोगों को सेकंड चरण में शामिल किया जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ। इसके अलावा मेरे ख्याल से जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ ऑफलाइन डाटा ऑफलाइन पद्धति से करके और वो फिर हमारे कोविन सॉफ्टवेयर पे हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हो भी सकती है जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। बाकी तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो राजस्थान ने पूरी नहीं की हो। राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। वैक्सीन वो हमें उम्मीद है कि 16 तारीख से पहले हमको उपलब्ध करा देंगे। ये एक तो कौन सी वैक्सीन आ रही है राजस्थान में? कोविशील्ड आ रही है। और एक दूसरा सवाल ये था कि जैसे अभी जो फर्स्ट फेज में अपन कितने जो है सेंटर बना रहे हैं वैक्सीनेशन? 282 बताया ना सर। मैं जितेंद्र हूँ आपका, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, पहली फेज में कितनी वैक्सीन मिल रही है राजस्थान को? ये संख्या के बारे में अभी नहीं बताया उन्होंने। हमने जो आपको फिगर दिया है कि 4.5 लाख लोगों को पहले फेज में लगाने का लक्ष्य है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये तो कम से कम मिलेगी, वरना फर्स्ट फेज में जो टारगेट उन्होंने तय किया है जिन कैटेगरी को, वो कैसे कवर होगी। सर कोई रूट तय होगा कि जैसे पूना से आएगी तो पहले जयपुर या उदयपुर? और मैंने कहा ना आपको कि स्टेट लेवल के हमने जो स्टोरेज के सेंटर बनाए हैं जहाँ पे एयर ट्रैफिक है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, तो ये 3 जगह पे पहले भंडारण होगा। फिर हमारा 7 संभागीय मुख्यालय पे दूसरा भंडारण होगा, 34 जिला मुख्यालय पे तीसरा भंडारण होगा, और 2444 जो CSC PSC है, तो एक पूरी कोल्ड चेन हमारी डेवलप की गई है। तो वो सारा जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो पहुँचेगा। सर 2 फिगर दिए आपने, 282 सेशन साइज के लिए और 3056, तो इसमें से पहले चरण में कितने सेंटर्स रहेंगे जहां पर ये काम होगा? मैंने कहा ना आपको 3000 वो जो साइट्स बताई थी, तैयारी तो हमारी ज़्यादा है। अच्छा, सरकारी क्षेत्र में तो हमारी मैंने आपको बताया 3689, 3689 सरकारी क्षेत्र में, और निजी क्षेत्रों में 2969। ठीक है सर। ये हमारी तैयारी है। लेकिन फर्स्ट फेज में हम लोग 3056 चिकित्सा संस्थानों को चयनित किया हमने। जहां पर वैक्सीनेशन होगा। सर एक की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5000 साइट पर रखा है सर, तो हम 282 जगह शुभारंभ करेंगे। हम तो शुरुआत करेंगे 282 पे। अभी ड्राई रन भी जो हुआ वो भी उसी हिसाब से हुआ था। उसके बाद 3000 तक लेके जाएंगे। ये जब कम्युनिटी लेवल पे होगा वैक्सीनेशन, तो अपने पास टोटल कितने सेंटर्स हैं इसके लिए? कहाँ पे? CSC PSC में जब कम्युनिटी लेवल पे होगा, जो भी चरण होगा, 2444 CSC PSC बताया मैंने आपको, 34 जिला मुख्यालय बताया मैंने। सर अपने कितनी वैक्सीन रखने की
जी एक साथ कितनी वैक्सीन के स्टोरेज की क्षमता विकसित कर हम 3 करोड़ वैक्सीन रखने की क्षमता डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज को के बाद में सेकंड फेज जब आएगा तो लगभग इतनी ही संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी है, जो फिगर दिया गया है सेकंड फेज के लिए, तो वो तैयारी तो हमको करनी है। दूसरा जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका थर्ड फेज कंट्रोवर्शियल रहा है, लोगों का क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर कि पूरा तरीके से नहीं किया गया, तो कोविशील्ड के ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड तो इसमें मायने रखता ही नहीं है। हमने उस दिन भी भारत सरकार के मंत्री जी को ये निवेदन किया था कि ये वैक्सीन कंपनियां आपस में एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा की वजह से कर रही हैं, या क्या कारण है जिससे पूरे देश में आम आदमी के मन में संशय की स्थिति वैक्सीन के बारे में पैदा होती है। वो बता रहे हैं इसमें पानी है, बाद में सडनली दोनों ने आके वीसी की कि भाई हम तो अब वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये इशू एड्रेस किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। हमें जो वैक्सीन मिलेगी वो हम वैक्सीनेट करेंगे। सर, प्रत्येक केंद्र पर कितने कितने टीके जो है लोगों के लगाए जाएंगे? जैसे शुरुआत में ट्रायल में तो 25-25 लोग चयन हुए, लेकिन जानकारी है 200 से 250 लगाने की क्षमता तक विकसित हो गई है 100 आदमी को। सर, अभी राजस्थान गवर्नमेंट को क्या पता है कि कोविशील्ड मिलेगा या जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन है वो मिलेगा? अभी तो सीरम का बताया ना मैंने आपको, कोविशील्ड। अच्छा सर, ये जो सेकंड फेज होगा, फर्स्ट फेज में तो हम हेल्थ वर्कर्स को लगा रहे हैं, सेकंड फेज में कितने लोगों का टारगेट है, मतलब कर्मचारी या जो भी है अपने? सेकंड फेज की कैटेगरी मैंने आपको बताई ना अभी सेकंड फेज की जो कैटेगरी थी वो मैंने आपको बताई कि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो हैं, मिलिट्री में हैं वो भी हैं, उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इस सारे लोगों को करेंगे। सर, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ने इसके सेफ्टी कंसर्न को लेकर क्वेश्चन पुट अप किए थे, राजस्थान ने भी किए, क्या है? ऐसा देखिए, भरोसा करना चाहिए। जब भारत सरकार ये वैक्सीन दे रही है तो हमें नहीं लगता कि कोई कारण हो कि अननेसेसरी कि हम कोई क्वेश्चंस उठाएं। उन्होंने ट्रायल भी किया है, वो दे भी रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अभी मेरे ख्याल से कोई जानकारी किसी के पास है नहीं। तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जब भारत सरकार शुरू कर रही है, प्रधानमंत्री जी खुद सारे लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो अभी ये सवाल खड़े करने का वक्त नहीं मानता हूँ। जांच किटों पे सवाल खड़े हुए थे पहले, जो जांच किट आई थी चाइना वाली, वो तो प्रूवन था। हमने जो भर्ती मरीज थे जिनको RT-PCR पद्धति के द्वारा टेस्ट किया था और जो पॉजिटिव निकले, ये जो किट आई थी, इन किट को हमने उन डिक्लेयर्ड पॉजिटिव मरीजों पर लगा के देखा, उनको ही नेगेटिव बता दिया। तब हमने ICMR को लिखा था कि ये किट हमारे यहाँ पर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने भर्ती मरीजों पर लगाया, 168 करीब मरीजों पर लगाया था और उनको उन्होंने नेगेटिव बता दिया जो पॉजिटिव थे। तो RT-PCR तो ज़्यादा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टेस्ट था। फिर ICMR ने हमारी बात को माना, वो पूरे देश में उन्होंने विड्रॉ किया उसको। मंत्री जी, अपने 4 सेंटर बनाए हैं देश में प्राइमरी स्टोर, करनाल, मुंबई, कलकत्ता और एक जो है चेन्नई में है। तो अपने एक तो वैक्सीनेशन सप्लाई कहाँ से होगा, वो किस दिन हो जाएगा? ये भारत सरकार तय करेगी। हमने क्या कहा कि आपको 3 जगह पे हमने स्टेट लेवल के हमारे जो सेंटर से बनाए हैं जहाँ एयर कनेक्टिविटी है, उसमें कैपिटल जयपुर है, जोधपुर है और उदयपुर है। अब वो कहाँ से भेजेंगे हमको ये मायने नहीं रखता, हमारे को वैक्सीन आने का से मतलब है। मंत्री, एक सवाल और था कि ये वैक्सीनेशन जो है सभी लोगों को फ्री लगाया जाएगा या फिर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको तय करेगी? अभी तक तो कीमत के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। जिस दिन चर्चा करेंगे हम आपसे चर्चा करेंगे। निजी हॉस्पिटलों में यदि इसका होता है तो किस प्रकार से रहेगा? कैसा? यदि निजी हॉस्पिटलों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए किसी पेशेंट को होता है तो किस प्रकार से क्या होता है लगाने के लिए? यदि निजी हॉस्पिटल आपके सेंटर, गवर्नमेंट के सेंटर पर लगी, लेकिन इसके अलावा निजी प्राइवेट पर लग रहा ना। मैंने आपको बताया सेंटर्स कितने बने हैं, प्राइवेट भी बने, सरकारी भी बने, और सारा जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि निजी हॉस्पिटल में लगेगा तो वहाँ कोई सावधानी हो सकती है, या सरकारी पे लगेगा तो वहाँ नहीं होगी। सर, कई स्कूलों को तो पहले सेशन साइट के रूप में चिन्हित किया है,
ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ना, जो इलेक्शन में हमारे पोलिंग बूथ होते हैं ना, ये अल्टीमेटली उससे कोरिलेटेड रहेगा। नहीं सर, 18 से स्कूल खुलने जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाएंगे वो? इसमें मैंने आपको कहा ना 3 कमरों की जरूरत पड़ती है। उस स्कूल में भी आप कौन 10वीं या 12वीं क्लास के बच्चों को, 11वीं क्लास के बच्चों को, तो ये स्पेस हमारे पास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। सर डिफेंस का भी आप ही कर रहे हैं या डिफेंस का सिस्टम अलग से? डिफेंस का जो वैक्सीनेशन है उसकी जिम्मेदारी स्टेट? मैंने आपको बताया ना कि उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स में हमने शामिल किया है ये मिलिट्री के लोग, मतलब अदर देन पहले फेज में जो राजस्थान में मिलिट्री के लोग हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, उनके जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको तो फर्स्ट फेज में शामिल किया ही हमने, लेकिन उनके भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको सेकंड फेज में इन सारी कैटेगरी को वो स्टेट में ही करेंगे। सर बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी कोरोना के शिकार हुए हैं, क्या जनप्रतिनिधियों को पहले फेज में शामिल किया जाएगा? ये कैटेगरी तो भारत सरकार के साथ मिलकर तय हो रही है ना। जब वहाँ से कैटेगरी तय है, उन्होंने कहा भाई पहले चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाएंगे, तो वो कैटेगरी मैंने आपको बता दी। सेकंड में उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स को लिया है, तो वो मैंने कैटेगरी 3 करोड़ लोगों के बारे में बात की जा रही है। जैसे जैसे भारत सरकार हमको अलाउ करती जाएगी वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। सेकंड बोला ना, पहले आपके साथ में जो हुई थी कल 4 फेजेज में है ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। मुख्यमंत्री के साथ में भी प्रधानमंत्री की हाँ हुई ना, वो तो बता दी मैंने आपको कि प्रधानमंत्री जी की वीसी हुई है, उसका प्रेस नोट भी भारत सरकार ने जारी किया, वो तो आगे आपके पास ये रहा। सर रोजाना मामले कम हो रहे हैं राजस्थान में, लेकिन फिर भी कई सारे शहरों में ये लगा हुआ है कर्फ्यू, तो क्या ऐसी कोई सरकार? देखिए ये तो खुशी की बात है कि राजस्थान में निरंतर पॉजिटिव केसेस की संख्या घट रही है। हमारा जो मृत्यु दर है ऑलरेडी पूरे कंट्री में सबसे कम था और हमारी रिकवरी का परसेंटेज भी निरंतर बढ़ रहा है, तो ये तो शुभ संकेत है। उसके बाद जो भी आप बता रहे हो वो तो सने सने सारी चीज़ विड्रॉ होती है, लेकिन क्योंकि महामारी तो खत्म हुई नहीं है, हर रोज नए चैलेंज हमारे सामने आते हैं। अभी यूके का स्ट्रेन आया है, पूरे कंट्री में 90 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, राजस्थान में भी 2 जगह केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो हम ये नहीं मान सकते कि हम सावधानी छोड़ दें, सावधानी छोड़ें कल दुर्घटना घट जाए या बढ़ जाए केसेस, तो हमारी सावधानी के साथ इसको हम नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। और ये खुशी की बात है कि परसों कल तो करीब 4 मृत्यु हुई, परसों जीरो डेथ थी। ये हमारे लिए अच्छी बात है, सुकून की खबर है। तो ये तो सावधानी तो हम नहीं छोड़ेंगे अभी जब तक। जयपुर में सिर्फ 2 ही, राजस्थान में सिर्फ 2 ही जगह है ना न्यू स्ट्रेन के केस। एक तो गंगानगर में आया था, 3 केसेस वहाँ आए, एक ये 18 साल की बच्ची यहाँ जयपुर में अभी तक, बाकी आगे पता। सर ये जो नए स्ट्रेन के जो पेशेंट है इसके लिए केंद्र ने गाइडलाइन दी थी कि 5% जो सामान्य कोविड के मरीज हैं उनके भी सैंपल भेजे जाएंगे, अब तक कितने सैंपल राजस्थान से इसके भेजे जा चुके हैं? देखिए इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है। 10 लोग उनके संपर्क में आए थे वहाँ गंगानगर वालों के, उनके भी सैंपल भेजे गए हैं। इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रही है बच्ची की, इनके भी कॉन्टैक्ट में जो आएंगे अननेसेसरी सैंपल तो कैसे भेजेंगे? नहीं वैसा तो मंत्री जी ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई है कि नया स्ट्रेन कहीं लोकल लोगों में तो स्प्रेड नहीं हो गया है, इसके लिए उन्होंने बोला है 5% सैंपल आप लोकल लोगों को ही भेजें। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से हमारा विभाग, क्योंकि ये जब से कोविड आया है तब से बराबर, चाहे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की वीसी हुई हो, चाहे मेरी भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ वीसी हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी की, हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ वीसी हो, चाहे हमारे प्रमुख शासन सचिव की, भारत सरकार के जो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी उनके साथ, ये बराबर कोऑर्डिनेशन के साथ हम इससे फाइट कर रहे हैं। तो ये सब जो मेजर्स हैं जो भारत सरकार की गाइडलाइन के साथ हम करेंगे पूरा। धन्यवाद। हाँ, मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रोग्रामिंग बता रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से वैक्सीनेशन होगी, कोरोना टीकाकरण के लिए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के 3056
स्वास्थ्य केंद्रों पर यह टीकाकरण का काम किया जाएगा। 16 जनवरी से पहले फेज में तकरीबन 4.5 लाख लोगों को टीके लगेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अजमेर और जयपुर के साइट भी साथ ही 4,36,146 जगहों पर लोगों को ये टीके लगाए जाएंगे जी। और 4 लाख से अधिक 4,36,000 से ज्यादा लोग इसके लिए रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। इमरजेंसी के लिए 104, 108 की एम्बुलेंस हैं, हर वक्त खड़ी रहेंगी। 1,16,910 लोगों को 10 कैटेगरी में बांटा गया है, जिन्हें वैक्सीन के लिए ट्रेंड भी किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन हर खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।